आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को मेरा प्यार सहित नमस्कार। चलिए आज कुछ बात करते हैं एक मृग तृष्णा की कि कितना सफ़र तय हुआ इसका हिसाब है। कितना सफ़र तय हुआ इसका हिसाब है, पर कितना बचा है उसका नहीं कोई अंदाज है। साजो सामान तो जुटाया इतना कि ये ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही आबाद रहेगी, पर अब लगता है कि ये खुशफहमी और अधिक नहीं चलेगी। खुशी की तलाश में कभी यहाँ कभी वहाँ पनाह पाई, पर खुशी वो तो सिर्फ परछाई सी ही नज़र आई। तमाम तरीके आजमा डाले और कितने ही बरस इसी आस में स्वाहा कर डाले, पर खुशी वो तो मेहमान सी ही रही। कुछ पल टिकी और फिर चलती बनी। जिस किसी को भी सुख चैन का आसरा बनाया, जिस किसी को भी सुख चैन का आसरा बनाया, उसी ने बड़ी बेदर्दी से हाथ छुड़ाया। सोचूं बैठकर कि आखिर ये है क्या भला, जिसका स्थायी पता अभी तक मुझे नहीं मिला, कि जो आती है तो सुकून लाती है, पर जब जाती है ना तो मानो जिंदगी ही ले जाती है। अब ये समझ आता है कि जो आता है वो जाता है, कि जो आता है वो जाता है, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो शाश्वत रह जाता है। कुछ तो ऐसा ज़रूरी है जो मैं जान नहीं पाई, और इसी अफसोस में व्यर्थ ही ये उम्र गंवाई। झलक मिलती है उसकी तो वजूद भी तो ज़रूर होगा, और यकीनन मेरा भी उससे कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर होगा। हताश निराश हो जब दुनिया से नज़रें हटाई और फिर अपनी तरफ घुमाई, तो एक दबी सी हंसी की खनक आई। अरे यह खुशी तो मुझ में ही छिपी हुई पाई। फिर उससे पूछा, क्यों री, तेरी तलाश में पूरा जन्म बिताया, पहले अपना पता क्यों नहीं बताया? वह मुस्काई और बोली, कस्तूरी मृग की कथा किसी ने नहीं सुनाई, या सुनकर भी समझ नहीं आई। क्यों जग के आगे हाथ पसारा, कभी अपनी ओर क्यों नहीं निहारा? मैं खुशी ही नहीं, अथाह आनंद का सागर सी लहराती हूँ। मायाबंद संसार में तो मैं केवल अपनी झलक दिखाती हूँ। तो आज तेरे अथाह आनंद सागर का तुझे पता बताती हूँ। पूर्ण से पैदा हुई पूर्ण ही है तू, कि पूर्ण से पैदा हुई पूर्ण ही है तू। इस उद्घोष से सच्चिदानंद रूपाए कहलाती है तू, कि इस उद्घोष से सच्चिदानंद रूपाए कहलाती है तू।